हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट किया था, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट देखिए कैसे करेंगे। तो सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल हमारे पास वही हम जो है हमारी स्टेप्स जो हमने फॉलो किए थे वही करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/5 सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे -1/6 इंटू 3/2 और फिर प्लस 1/40 मल्टीप्लाई 2/5। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना होता है कि जो भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं इनको आपको ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेना है। अब देखिए दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, इनको ब्रैकेट में इनक्लोज। अब ये दो नंबर्स भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने इन दोनों को भी ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। और फिर ये दो नंबर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को भी हमने ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। और उसके बाद मैंने आपको बोला था जब हमने इनको सभी नंबर्स को ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं तो ब्रैकेट्स के बाहर कुछ साइंस दिखते हैं। और मैंने आपको बोला था कि ये साइंस जो हैं वो ऑलवेज़ आपको पॉजिटिव बनाने हैं, मतलब कि अगर कहीं पर नेगेटिव है तो उसको साथ वाले के साथ शिफ्ट कर दो। तो देखिए इसके लिए अब ये बन जाएगा हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई 3/7। इस माइनस को अगर मैं अंदर शिफ्ट करूँगा तो बाहर प्लस आ जाएगा और ये बन जाएगा इस तरह से। तो अब हमने इसको काफ़ी इजी फॉर्म में लिख लिया। क्या किया, सबसे पहले जो मल्टीप्लाई में नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई में लिख लिया और जो भी हमारे पास बाहर नेगेटिव साइंस पड़े थे हमने शिफ्ट कर कर सभी जगह पॉजिटिव साइंस हैं वो कर लिए। अब अगला काम हमें ये करना होता था कि हमको देखना होता था कि किन में कोई नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें कोई कॉमन नंबर है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर 2/5 पड़ा है, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी हमारे पास एक 2/5 पड़ा है और इस पोजीशन पे भी एक 2/5 पड़ा है। तो अगला स्टेप हमने क्या करना है, इस वाले नंबर को हमने इधर शिफ्ट करना है। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि इस वाले को अब हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है और इस वाले को यहाँ पे। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो होगी हमारे पास, दैट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दैट इज़ जो a प्लस बी होता है हमारे पास वो b प्लस a के इक्वल हो जाता है। तो ये हमने जब यूज़ किया तो हमारे पास अब जो नंबर आ गया वो आ गया 2/5 मल्टीप्लाई -3/7। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 और इसको इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। तो अगला हमें काम क्या करना होता था कि जो नंबर इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है 2/5 उसको हमने फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आना है। ये तो पहले ही फर्स्ट पोजीशन में पड़ा है तो अब हम इसको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आएंगे। तो इसको फर्स्ट पोजीशन के लिए लाने के लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, that is the commutative property of multiplication, that is a इंटू b किसके इक्वल होता है हमारे पास b मल्टीप्लाई a के। इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं हम, that is a मल्टीप्लाई b इक्वल होता है b मल्टीप्लाई a के। तो जब हमने इसको शिफ्ट किया तो ये बन गया हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 1/14 और ये हमारे पास एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, 2/5 क्या ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बच जाएगा -3/7 प्लस 1/14। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कॉमन लेते हैं इस तरह से तो एक्चुअल में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स जो हमारे पास a इंटू बी प्लस ए इंटू सी वो किसके इक्वल हो जाता है, a इंटू बी प्लस सी के। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 14 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर -6 आ जाएगा और यहाँ पे +1, और यहाँ पर हम इसको -1/6 इंटू 3/2 एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई बाय -5/14, और ये बन जाएगा -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से हमारे पास यहाँ पर कुछ भी, दोनों में कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। अगर कुछ भी आपके पास कॉमन नहीं आ रहा तो आप इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई अब कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास -1 आ जाएगा और यहाँ से 7। तो इसको सिंप्लीफाई कर कर -1/7, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/4, दैट मीन्स ये आ जाएगा। और यहाँ से 7 और 4 का एलसीएम आपके पास 28, और यहाँ पे -4 यहाँ पे -7, तो ये आ जाएगा आपके पास -11/28। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली उसने हमें बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ किया था। तो हमने बेसिकली 3 जगह ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, फिर हमने यहाँ पर यूज़ की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और फिर हमने यहाँ पर यूज़ की बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये 3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर कर हमने इसको सोल्व किया है। अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ऊपर लिखा हुआ है कि यूजिंग एप्रोशिएट प्रॉपर्टी, तो आप इस क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है आपको।